भक्तजनों, आप सभी को नव संवत्सर हिंदू नव वर्ष की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आज मैं अपने जोशी परिवार यूट्यूब चैनल में नव वर्ष फल लेकर के आया हूँ। हिंदुओं का नव वर्ष जो है वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मनाया जाता है, यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो नव वर्ष पर सुनिएगा। सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने नवधा सुखम नव वर्ष अस्मिन कुर्यात् सर्वस्व मंगलम, यानी सभी का मंगल हो इस नव वर्ष में, ये कहने का तात्पर्य है। तो साथियों, आज सृष्टि निर्माण का 1,95,85,85,126 वर्ष बीत गए हैं और कलयुग के 5,126 वर्ष बीत गए हैं। अभी जो कलयुग है वह 4,26,874 वर्ष शेष हैं, यानी कलयुग की उम्र संपूर्ण जो है 4,32,000 है। उसको हम 2 से गुणा करेंगे तो द्वापर युग के वर्ष निकल जाते हैं। फिर कलयुग को हम अगर कलयुग के वर्षों को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो त्रेता युग के वर्ष निकल जाएंगे, और कलयुग के वर्षों को अगर हम 4 से गुणा करेंगे सतयुग के कुल वर्ष हमारे निकल जाते हैं। तो ब्रह्म पुराण अथर्ववेद शतपथ ब्राह्मण में नव संवत्सर के बारे में बताया है, तथा स्मृति कौस्तुभ के रचनाकार का भी कहना है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन रेवती नक्षत्र के विश्वकंभ योग में भगवान नारायण ने मत्स्य अवतार लिया था। 30 मार्च 2025 तदनुसार शत्रगते चैत्र से नव संवत्सर प्रारंभ हो जाएगा, यानी हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। और उस दिन जो है विक्रमी संवत 2082 और श्री साके 1947 प्रारंभ होगा। इस वर्ष संवत्सर का नाम सिद्धार्थी है, अर्थात सब कुछ सिद्ध होने वाला। सिद्धार्थी यथा नाम तथा गुण। सिद्धार्थी नाम संवत्सर का जो फल है वह वर्षा अच्छी होगी, खाद्यान्न की उपज अच्छी होगी, और हमारे पशु जो हैं वह अच्छा दूध हमें देंगे, और यह धरा जो है, पृथ्वी जो है, अर्थ से परिपूर्ण होगी, यानी हमारे इसमें जो है खाद्यान्न पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे। सिद्धार्थी संवत्सर के बारे में कहा गया है कि सिद्धार्थ संवत्सरे भूयो ज्ञान वैराग्य युत प्रजा सकला वसुधा भाति बहुशस्यार्ध वृष्टि भी, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी फसल और अच्छी बारिश इस वर्ष प्राप्त हो। और इस वर्ष जो हैं राजा सूर्य हैं, यानी सूर्य राजा हैं, और प्रधानमंत्री का पद भी सूर्य के पास रहेगा, यानी सूर्य जो हैं वह स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को करेंगे। जो सशेष है, सशेष का जो कार्यभार है वह बुध ग्रह के पास है, धान्येश चंद्रमा के पास है, रसेश शुक्र के पास है। रसेश शुक्र के पास हो गया, फलेश दुर्गेश ये शनि के पास है, धनेश जो है वो मंगल के पास है। साथियों, इस बार जो यह संवत्सर है मेष से धनु को इसे संवत्सर अपेट रहेगा। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि को संक्रांति अपेट है। 14 अप्रैल को बैसाखी पर्व होगा, और उसी दिन शिवालय में जाकर के जिनका ये अपेट है और संवत्सर बायां पैर जिनका जाएगा, वो उसी दिन यानी बैसाखी के दिन शिवालय में जाकर के शिव की पूजा करते हुए अपना जिनका बायां पांव है वह बाएं पैर जो चांदी का मिलता है उसको वहाँ शिव पर अर्पित करेंगे।
ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और उनके जो अपेट हैं और जो वामपात दोष है वह समाप्त हो जाते हैं। अब इसी क्रम में मैं सभी राशियों के बारे में इसमें बतलाऊंगा। सभी राशियों से संबंधित जो फल हैं और नक्षत्रों में जो फल हैं इनके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। यानी इस वर्ष संवत्सर जो है कहाँ कहाँ किस राशि में यानी किस नक्षत्र में कहाँ कहाँ गया है इसके बारे में आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले मेष राशि आती है। मेष राशि के अंतर्गत जिनका नक्षत्र अश्विनी भरणी कृत्तिका प्रथम चरण, अश्विनी होगा पूरा, भरणी नक्षत्र भी पूरा होगा, कृत्तिका नक्षत्र का जो प्रथम चरण है उनका जो संवत्सर है हृदय गया है। और हृदय संवत्सर जाने से धनाध्यक्ष बन जाता है, यानी धन की अच्छी इनकम होती है, वह धनवान बन जाते हैं। इसके बाद वृष राशि में हम आते हैं। वृष राशि में जिनका नक्षत्र, इसमें नक्षत्र का विशेष ध्यान देना है क्योंकि कई नक्षत्रों में ऐसा होता है आधा तो इधर होता है आधा दूसरी राशि में चला जाता है, इसलिए अपने अपने नक्षत्रों का ध्यान होना जरूरी है। तो वृष राशि की बात करते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम 3 चरण होंगे। इसमें पहला चरण तो मेष में चला गया था, अब इसमें कृत्तिका नक्षत्र के जो लास्ट के 3 चरण हैं, रोहिणी नक्षत्र व मृगशिरा के प्रथम 2 चरण, इनका संवत्सर हृदय गया है। इनका हृदय संवत्सर जाने से जो है अच्छा इसको माना गया है, सुख माना गया है। जैसे ऊपर मैंने बतलाया धनाध्यक्ष व धनवान बन जाते हैं। अब मिथुन राशि की बारी आती है। मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण, पहले 2 चरण तो वृष राशि के अंतर्गत चले गए। अब इसमें मृगशिरा के अंतिम जो 2 चरण हैं और आर्द्रा नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम 3 चरण, इनका जो जिनका यह नक्षत्र होंगे इनका संवत्सर मुख गया है। यानी मुख संवत्सर जाने से विद्या की उन्नति होती है, उनको अच्छी विद्या अच्छे विचार उनके मन में आते हैं और अच्छी वाणी उनकी हो जाती है। इसके बाद साथियों कर्क राशि। कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम 4था चरण, 3 चरण ऊपर चले गए, बाकी 1 चरण जो है पुनर्वसु का ये कर्क राशि में आएगा। पुष्य नक्षत्र, इनका भी संवत्सर कहाँ गया है, मुखी गया है। इनको भी जो है अच्छी विद्या संपन्नता आएगी। इसके बाद आता है सिंह राशि। सिंह राशि वालों का जो है अश्लेषा नक्षत्र, इसमें अश्लेषा नक्षत्र जो कर्क राशि वालों का है, अश्लेषा नक्षत्र ये कर्क राशि में आ जाता है, इनका सिर गया है। तथा मघा पूर्वा फाल्गुनी तथा उत्तर फाल्गुनी का प्रथम चरण, ये जो है सिंह राशि के अंतर्गत आते हैं। तो इनका जो संवत्सर है सिंह राशि का ये सिर गया है, यानी इनका संवत्सर सिर जाने से यश की प्राप्ति होती है, बहुत बढ़िया होता है, सर्वार्थ सिद्धता प्राप्त होती है। कन्या राशि, कन्या राशि में जो है उत्तरा फाल्गुनी के अंतिम 3 चरण इसमें आएंगे। हस्त नक्षत्र और चित्रा के प्रथम 2 चरण, जो जिनका ये नक्षत्र होगा उनका संवत्सर भी सिर ही गया है, यानी सिर संवत्सर जाने से यश की प्राप्ति अवश्य होती है, रुके हुए कार्य उनके बनते हैं। यानी तुला राशि में चित्रा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण जिनके होंगे और स्वाति नक्षत्र जिनका होगा, इनका जो संवत्सर है वह भी सिर ही गया है। इसके बाद आता है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र के प्रथम 3 चरण ये तुला राशि में आ गए। इसके बाद विशाखा नक्षत्र का अंतिम 4था चरण जो वृश्चिक राशि में आता है। अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र का जो ज्येष्ठा नक्षत्र, इनका बायां पैर संवत्सर गया है और बायां पैर संवत्सर जाने से वर्ष भर कष्ट रहता है, इनको कष्ट का सामना करना पड़ता है। ये संवत्सर जो है इनका अफैट है। उसके बाद धनु राशि आती है। धनु राशि में मूल नक्षत्र आता है। मूल नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा व उत्तराषाढ़ा प्रथम चरण, जिनका ये होगा इनका दायां पैर संवत्सर गया है। दायां पैर संवत्सर जाने से भ्रमण ज़्यादा होता है, यानी दौड़ भागी बहुत ज़्यादा इसमें होती है। मकर राशि, मकर राशि उत्तराषाढ़ा का अंतिम 3 चरण इनका दाहिना पैर ही गया है तथा श्रवण धनिष्ठा के प्रथम 2 चरण जिनके होंगे
इनका बायां हाथ गया है, यानी खर्च, इनका जो खर्च है बहुत ज़्यादा खर्च इनका बढ़ेगा इस वर्ष। इसके बाद कुंभ राशि आती है, धनिष्ठा के अंतिम 2 चरण इसमें आ गए, और शतभिखा नक्षत्र जो है ये धनिष्ठा के अंतिम 2 चरण और शतभिखा नक्षत्र जिनका होगा कुंभ राशि वालों का, उनका भी बायां हाथ संवत्सर गया है। इनका भी खर्च बहुत ज़्यादा होगा और खर्च की पारिवारिक कार्य में इनका धन व्यय होगा, अच्छे मार्ग में धन व्यय होगा। इसके बाद है मीन राशि। मीन राशि पूर्वा भाद्रपदा प्रथम 3 चरण, उत्तरा भाद्रपदा रेवती नक्षत्र है, इनका जो है दायां हाथ संवत्सर गया है। दायां हाथ संवत्सर जाने से धन का आगमन होता है, धन प्राप्त होता है, और किसी की शादी विलंब से हो रही है तो उनकी शादी इसमें हो जाती है। दाएं हाथ संवत्सर जाने से शादी भी, दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। अब मैं इसके बाद प्रत्येक राशि के बारे में बतलाऊंगा कि किस राशि का यह संवत्सर इस वर्ष कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मेष राशि आती है। मेष राशि का जो है यह वर्ष सामान्य फलदायक रहेगा। द्वादश स्थान में शनि होने के कारण मानसिक परेशानी इनको रहेगी, और वैसे इनको जो है साढ़े साती, शनि की साढ़े साती भी प्रारंभ इनको हो गई है, इसलिए इनके लिए शनि का जपदान इनके लिए हितकर रहेगा। इनका जो परेशानी होगी वह इससे समाप्त हो जाएगा, शनि महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। इसके बाद साथियों वृष राशि आती है। हमारी जो दूसरी राशि वृष राशि है, इसके बारे में आपको बतलाऊंगा। वृष राशि वालों का वर्ष शुभ फलदायक रहेगा। इनका वर्ष जो है अच्छे फलों को प्रदान करने वाला रहेगा। धन आगमन के स्रोत इनके बढ़ेंगे। घर में मांगलिक कार्य भी इनके होंगे, यानी इनके घर में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, विवाह, उपनयन संस्कार या अन्य शुभ कार्य हो सकते हैं। इसके अलावा किसी की नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी भी लग सकती है, तो धन के आगमन के स्रोत इनके बढ़ जाएंगे। इसके बाद आता है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों का वर्ष मिश्रित फल प्रदान करेगा, यानी मिले जुले फल उनको प्राप्त होंगे, और वर्ष भर उनको बिना मतलब का भय बना रहेगा। उनके मन में एक प्रकार का भय वर्ष भर बना रहेगा। यह मिथुन राशि का मैंने आपको बतलाया। अब मैं आता हूं कर्क राशि। कर्क राशि वालों का वर्ष सामान्य फलदायक रहेगा। कर्ज के लेन देन से उनको बचना चाहिए, और ग्रहों की पूजा करने से उनको जो है उनकी स्थिति ठीक बन सकती है। इसलिए लेन देन अगर कहीं कुछ करना है तो सोच समझ के उनको करना है। उसके बाद आता है सिंह राशि। सिंह राशि वालों का जो है इनका क्या रहेगा, चल और अचल संपत्ति में निवेश करना इनके लिए शुभ होगा। सुख साधनों में इनकी वृद्धि होगी। हनुमान आराधना करने से इनके अशुभ फलों का समाप्त हो जाएगा। इनके अशुभ फल जो है वो समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद आता है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों का वर्ष भर धन आगमन के अच्छे स्रोत बने रहेंगे। वर्ष भर इनके पास धन आता रहेगा। किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये इनको सफलता प्राप्त होगी, और इनके लिए हनुमान जी की आराधना विशेषकर बताई गई है। इसके बाद आता है तुला राशि। तुला राशि का यह वर्ष जो है शुभ फलदायक रहेगा। अच्छे फल इनको प्राप्त होंगे। यश सम्मान इनको मिलेगा। राजकार्य और व्यापार में भी ये नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, और स्थान परिवर्तन, किसी का ट्रांसफ़र है या कहीं दूसरे स्थान पर जाना है, स्थान परिवर्तन भी इसमें इस वर्ष इनका आ रहा है। इनके लिए शिवार्चन श्रेष्ठ बताया गया है। शिवार्चन करेंगे तो इनको और भी अच्छा फल प्राप्त होगा। अब आता है वृश्चिक राशि, यानी 8वीं राशि। तो वृश्चिक राशि वालों का इनको मिश्रित फल प्रदान होंगे। अचल संपत्ति से इनको लाभ होगा। पारिवारिक कष्टों का इनको सामना करना पड़ेगा। धार्मिक कार्य में इनकी रुचि बढ़ेगी, और इन्हें शिवार्चन व हनुमान आराधना से इनका शुभ होगा। तो इसके बाद आता है धनु राशि।
धनु राशि वाले जो हैं इस वर्ष इनके राशि में यश व सम्मान की वृद्धि होगी और नौकरी में परिवर्तन इनका दिखाई देता है और हनुमान आराधना इनके लिए श्रेष्ठ बताई गई है। अब आती है साथियों मकर राशि। 10वीं राशि हमारी मकर राशि है। तो मकर राशि वालों का अनेक प्रकार के धन कमाने के रास्ते इनके लिए खुल जाएंगे। अगर व्यापारी हैं तो इनका व्यापार भी जो है बहुत अच्छा इसमें होगा। और राहु का दान इनके लिए, राहु का जपदान इनके लिए श्रेष्ठ है। ऐसा करने से इनको चमत्कारिक फल प्राप्त होंगे। अब साथियों कुंभ राशि आती है, 11वीं राशि। यह वर्ष इनको शनि की 7.5 से प्रभावित करेगा, यानी 2.5 वर्ष इनके पास शनि और रहेंगे। 7.5 के 5 साल इन्होंने पूरे कर लिए हैं, अब 2.5 साल इनके पास शनि महाराज और रहेंगे। शनि की 7.5 की वजह से कुंभ राशि वालों को इनके सुख साधनों में वृद्धि होगी। इनके सुख साधन है, रहने के जो इनके मिजाज हैं उनमें परिवर्तन आएगा। अच्छा इनको शनि महाराज इनके लिए अच्छा करेंगे। हाँ, इतना है कभी कभी आर्थिक कष्ट इनको रहेगा। इनके लिए भी हनुमान और शिवार्चन विशेषकर बताया गया है। और इन्हें अकारण किसी भी प्रकार के विवादों से बचना चाहिए। अगर ये किसी विवाद में आएंगे तो वह इनके लिए ठीक नहीं है। तो इसके बाद साथियों मीन राशि, अंतिम जो हमारी राशि है मीन राशि में आपको बतलाता हूँ। मीन राशि वालों का पूरा वर्ष शनि से प्रभावित रहेगा, यानी कुंभ, मीन और मेष, ये 3 राशियों में 7.5 चल रही है। तो इन्होंने कहा इसमें कि शनि से ये प्रभावित रहेंगे। भूमि, मकान और वाहन में निवेश करने पर इनको लाभ होगा। तो शनि की दशा में अनेक प्रकार के ऐसे कार्य होते हैं जो आदमी नहीं भी सोचता है, वो कार्य अनायास हो जाते हैं। जैसे भूमि क्रय है, मकान बनना है, किसी प्रकार के जो कार्य हैं वो इनके यहाँ पर होंगे। हाँ, इतना है स्वयं अपना और इनकी पत्नी का स्वास्थ्य जरा खराब रहने की इनमें संभावना है। और माता पिता से भी इनकी दूरी बनेगी। ऐसा मतलब शनि की वजह से ये हो रहा है। इसमें शनिदान और शिवार्चन इनके लिए श्रेष्ठ है। तो शनि की ढैया या 7.5 चलने पर आपको शनि का जप दान कर लेना चाहिए। इसके करने से शनि रूपी जो कष्ट हैं वह दूर हो जाते हैं। शनि प्रसन्न होकर के मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो साथियों अब मैं इसके बाद जो है आय और व्यय के बारे में बतलाऊंगा। किस राशि की आय और व्यय के संदर्भ में कैसा रहेगा इसको सुनिएगा। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशियों का जय विजय, लाभ, सम्मान इनको प्राप्त होगा। वृष राशि वालों का जय विजय, लाभ, सम्मान, यश प्राप्त होगा। मिथुन राशि में भी जय विजय, यश, सम्मान प्राप्त होगा। कर्क राशि में भी जय विजय, धनागम, यश प्राप्त होगा। सिंह राशि में लोकापवाद यानी अधिक कष्ट, आर्थिक कष्ट एवं रोग इनको होंगे। कन्या राशि में भी जय विजय, यश, सम्मान, धनागम। तुला राशि में भी जय विजय, यश, सम्मान और धनागम। वृश्चिक राशि में भी जय विजय, यश प्राप्त होगा और धनागम होगा। धनु राशि में भी यश, विजय, सम्मान और धनागम प्राप्त होगा। मकर राशि में अधिक कष्ट, आर्थिक कष्ट व रोग होंगे। वैसे ही कुंभ राशि में भी आर्थिक कष्ट एवं रोग की संभावना बनी रहेगी। मीन राशि में जय विजय, यश, सम्मान और धनागम प्राप्त होगा। तो साथियों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। हाँ, एक सूचना आपको यहाँ पर देता हूँ। मैं 30 मार्च 2025 को प्रातः 10 बजे अपने YouTube जोशी परिवार चैनल में लाइव ठीक प्रातः 10 बजे उपस्थित होऊंगा। तो उस समय आप अधिक से अधिक मात्रा में अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। आपके जो भी शंकाएं होंगी उसका समाधान मेरे द्वारा जितना भी मैं जानकारी रखता हूँ उसके अनुसार आपको समाधान अवश्य बतलाऊंगा। इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय और सभी को
नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।